प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप चिंतित हैं, परेशानी में हैं, कष्ट में हैं, परमेश्वर आपको उन सारे कष्टों से, परेशानियों से और हर एक बीमारी से आज को छुटकारा देने जा रहा है। यकीन मानिए कि जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास किए वो सारे लोग परमेश्वर से छुटकारा और परमेश्वर ने चंगाई दिया। तो मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं, उससे पहले हमें क्या है, परमेश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमें एक बातों को आपके मन में एक बातों को चलता है कि आखिर की त्रिय परमेश्वर क्या है। त्रिय परमेश्वर क्या है? आखिर की पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के मतलब क्या है? पिता क्या है, पुत्र क्या है, पवित्र आत्मा क्या है? और वो तीनों का आज हम व्याख्या करेंगे और पुनर्रीति से आपको समझाएंगे कि पिता क्या है और पवित्र आत्मा क्या है और यीशु मसीह क्या है। तो इस सारे चीजों के हम आपके बीच में पुनर्रीति से समझाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों अलग अलग परमेश्वर है। आप कई लोगों को मानना है, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता। एक ही परमेश्वर तीन रूप में हो सकता है मेरे प्रियो। एक ही परमेश्वर तीन रूप में है। जिससे कि मेरे प्रियो, पिता कौन है? पिता परमेश्वर कौन है? पिता सृष्टि करता है। वो जो दुनिया को बनाया है, वो सारा ब्रह्मांड को बनाया है, जो आदि से अंत तक है। पिता की करती है कि सारे सृष्टि को उसने बनाया। पिता है, सृष्टि करता है। उनने आकाश, पृथ्वी में और मनुष्य की भी बनाया है। और वह प्रेम करने वाला, पालन करने वाला और करुणा करने वाला है। हमारा पिता जो स्वर्ग में है, और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हालेलुया, तो परमेश्वर के कई वचन है जो हम सबों से क्या करता है, बातचीत करता है। परमेश्वर हमें बताता है और हमें समझाता है और कई व्याख्या करता है कि त्रिय परमेश्वर और त्रिय काम, तीनों को अलग रीति से, अलग तरीके में, अलग भाव में काम किया है। जैसे कि हम देखते हैं, हमारा परमेश्वर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में कहता है, उसका 6 के 9 वचन में देखेंगे, सो तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो पिता जो है पवित्र है, और तेरे राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी तो वैसे ही पृथ्वी पर हो। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जो इस सृष्टि को बनाया, इस दुनिया को बनाया, इसलिए बनाया कि परमेश्वर को आदर मिले, परमेश्वर का महिमा मिले, और परमेश्वर की महिमा का योग परमेश्वर है। और परमेश्वर जो पिता है, पिता का यही इच्छा है कि जिस लोगों को हमने बनाया है वो व्यक्ति हमको आराधना करे, वो हमारी बातों को माने। और हर एक पिता की यही इच्छा है जो संसार में है, सांसारिक पिता के विषय में बोलता हूँ, उनका यही इच्छा है कि मेरे बेटा मेरे बातों को माने और उनकी बातों को अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, ताकि वो अद्वितीय से काम करे। तो मेरे प्रियो, अब हम एक बात को बताना चाहेंगे, पुत्र यीशु मसीह कौन है और पुत्र के कार्य क्या है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यानी बेटा है। और कई स्वर्गदूतों ने आने से पहले, यीशु मसीह को आने से पहले, उसने घोषणा किया कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, और उनके कार्यों को भी बताया। वे मनुष्य बनकर संसार में आया था, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। किस लिए बलिदान दिया, वो बात बताने जा रहे हैं आपको। और पर मृत्यु से भी जी उठा है, और उसने क्या हुआ, मृत्यु से भी जी पा गया। तो हमारा जो ये 4 बात आपको बताना चाहूंगा, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वे मनुष्य बनकर संसार में आए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया और मृत्यु पर जय प्राप्त किया। हालेलुया। और ये चारों बातों में उसने पूरा 33 वर्ष कवर किया। इस चारों बातों में आप देखते हैं, इस चारों बातों को हम व्याख्या करना चाहेंगे। वचन में यहां लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 का 14 वचन में, और यूहन्ना 1 का 1 वचन में देखते हैं, आदि में परमेश्वर में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, यहाँ पर वचन देह बना और हमारे बीच में रहा। यूहन्ना 1 का 14 में हमारे देह बना, और वचन जो देह में प्रकट हुआ वो परमेश्वर का पुत्र के रूप में हुआ।
वे संसार में एक कुंवारी गर्भवती से जन्म लिया और हमारे बीचों में रहा, पला बढ़ा और सारी चीज़ों का अनुभव किया और हमारे तरह वो दुखों, कष्ट, भूखा, परेशानी में रहा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उतने ही वर्ष सेवकाई को किया इसके बीच में, और जब उसका समय पूरा हुआ तो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा और बलिदान दिया। और जब बलिदान दिया और जब तीसरे दिन यीशु मसीह ने जी उठा, तो उनका कार्य यह है कि पुत्र का कार्य है कि परमेश्वर की आदर करे। और परमेश्वर की उन आज्ञाओं यह था कि तुम सारे संसार के लिए बलिदान हो और सारे मनुष्य जाति तुम पर विश्वास करे, और वो स्वर्ग में आने का एक रास्ता है। तो यीशु मसीह ने मृत्यु से जय प्राप्त किया और हम सबों को पापों के लिए बलिदान हुआ और हम सबों को एक अनंत जीवन का हक मिला। और जितने लोग उस पर विश्वास करते, चाहे कोई जाति का भी हो, कोई धर्म का लोग हो, परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर किसी को जाति को नहीं बदलता, परमेश्वर उनका जीवन को बदलता है मेरे प्रियो, जो उन पर विश्वास करते हैं। अगर आप देख सकते हैं, परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के योग्य होते हैं। बाकी लोग परमेश्वर क्यों नहीं चुनते हैं? क्योंकि उसने परमेश्वर को जानने के प्रयास ही नहीं किया। तो इसलिए मैं आपको बताया कि तेरे परमेश्वर क्या है, उनका कार्य क्या है, उन लोगों का कर्तव्य क्या है। पुत्र का काम तो आपके सामने प्रकट है, उसने जिसने उसे पिता से भी प्रेम किया। तो मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा कौन है और क्या वो करता है? पवित्र आत्मा हम सबों के लिए क्यों देकर गया यीशु मसीह? जबकि परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में कहता है, एक तुम्हारे बीच में सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा है, और तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, वो सहायता करेंगे। तो पवित्र आत्मा जो है वो क्या है, उसको हम क्या करेंगे, पूर्ण रीति से हम क्या करेंगे, जानने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, परमेश्वर के वचन में यहाँ इस प्रकार से कहते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य है। हालेलुया। और वे हमारे हृदय में रहना चाहता है। किसके हृदय में रहना चाहता है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहना चाहता है। आप देखो, आप परमेश्वर को, आप वचन को माने तो पुत्र आपके जीवन में आया, और जब पुत्र आपके जीवन में आया तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहना चाहता है। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहेगा मेरे प्रियो, तो आपको जीवन को पूर्ण रीति से बदल सकता है। तो हम सच्चाई सीखने चाहिए, और सच्चाई सिखाते हैं, वो मार्गदर्शन दिखाते हैं और हमें सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14 का उसका 16 वचन में लिखा, पवित्र आत्मा तुम पर बात सिखाएंगे, सब बात सिखाएंगे। इस बातों को बोलकर गया है, वो तुम्हें जो होगा तुम्हें बताने के लिए, वो सारे बातों को तुम्हें क्या करेगा, बताएगा। वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा, सिखाएगा। मैं आपको एक समझने के लिए सरल उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। सूरज को देखिए, सूरज परमेश्वर, रोशनी यीशु मसीह, गर्मी पवित्र आत्मा, तीनों अलग अलग स्थान में दिखाई देता है, पर सूर्य एक ही है। हालेलुया। अब देखिए, सूर्य का काम है, सूर्य परमेश्वर, रोशनी यीशु मसीह, जो कि सूर्य में रोशनी इतना होता है कि पूरे संसार को जो है उजाला करता है, और गर्मी उतना इसमें इतना होता है कि वो पूरा पृथ्वी को भस्म कर सकता है, पूरा दुनिया को भस्म कर सकता है। सूर्य की इतना गर्मी है और उसकी गहराई अब तक कोई नहीं नाप पाया। तो इसी प्रकार है, परमेश्वर की गहराई को नापना नामुमकिन है, क्योंकि उसके करीब, सूर्य के करीब जाने के बाद वो क्या हो जाता है, को भी नष्ट हो जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार है परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर, तेरे परमेश्वर को हम लोग क्या कर रहे हैं, जानने के प्रयास कर रहे हैं, कई करीब उदाहरणों देकर। सूर्य एक है लेकिन उसके कार्य तीन है। पहला उसका है सूरज, सूरज के कार्य में है रोशनी देना, यीशु मसीह, गर्मी पवित्र आत्मा, जो कि उसमें बहुत सा सामर्थ्य और सामर्थ्य के वो काम करता है। एक ही परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों व्यक्ति एक ही परमेश्वर है। तीनों सामान्य रूप में परमेश्वर है, तीनों मिलकर मनुष्य को उद्धार करता है। अगर चाहे तो मैं बच्चे के लिए आपके जीवन में प्रार्थना कर सकता हूँ, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, आपके
फैमिली के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो परमेश्वर को जाने, और वो परमेश्वर को जब जानेंगे उनके जीवन में उद्धार होंगे। क्योंकि जहाँ पिता है वहाँ पुत्र है, जहाँ पुत्र है वहाँ पवित्र आत्मा है। पिता का वचन आपके जीवन में होगा तो यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो परमेश्वर जो आत्मा है, सामर्थ्य आत्मा आपके जीवन में आएंगे, और आपके जीवन के हर दर्द, दुख, परेशानी, कष्ट, मुसीबत आपके जीवन से खत्म होते चले जाएंगे, और यीशु आपके जीवन में एक नई उद्धार को मार्ग दिखाएंगे। तो मेरे प्रिय, जितने लोग विश्वास करते हैं और इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को पाना चाहते हैं तो जोशुआ ज्ञान टीवी में आप सबको स्वागत है, और इसे सब्सक्राइब करें और अपने सदस्य बने, ताकि परमेश्वर आने वाले समय में ब्लेसिंग दे, आशीष दे, और आपको सही मार्ग परमेश्वर के वचन के द्वारा दिखाया जा सके। मेरे प्रिय, परमेश्वर का आशीष मिले और आप परमेश्वर को शांति पाएं। सबको जय मसीह की। आए हम छोटा सा दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, हम सबों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में खुदाबंद आशीष अनुग्रह करें और उनके जीवन में शांति दें। प्रभु, जितने लोग विश्वास चाहिए उनके जीवन में उद्धार दें। जितने लोग पिता परमेश्वर तेरा वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें, उन सारे जीवन में छुटकारा दे। खुदावंत तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, आशीष अनुग्रह करे पिता, और उनके जीवन में नई छुटकारा देना। छोटी सी विनती प्रार्थना दुआ यीशु के नाम में मांगते, दया सुन स्वर में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की।